जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तुमन। दुनिया को छोड़कर चलने का मन हो तो तुम्हें ज़्यादा सावधानी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना दैनिक प्रवचन चल रहा है। जब मरण ही होना है तो मरने के लिए ज़्यादा तैयारी नहीं करना। बस एक ही शब्द सोचना है, कोई दुनिया में मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, मर जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। कितना सी बात है, दुनिया में कोई और मैं, बस मैं ये कहा कि ये कत्त लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में परमस ऐसा समरस पीने वाला। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, छोड़ना है ना। बस कह दिया, कोई न नथी रे, कोई किसी का नहीं है। इसलिए किसी भी चीज को तोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। एक जिंदगी भर जिंदगी बनाता है व्यक्ति, एक क्षण में अभी आंख खुली है, बात कर रहा है और बात करते करते गर्दन टेढ़ी हो गई। 100 साल का जोड़ा हुआ सब कुछ एक सेकंड में, दुनिया कहाँ है वो कहाँ है, न उसको पता कि मेरी दुनिया कहाँ है, न दुनिया को पता कि वो कहाँ है। क्योंकि छोड़ना है, छूटना कोई बड़ी चीज नहीं है। जिंदगी बनाने में पूरी जिंदगी लग जाए, मिटाने में एक सेल्फास की गोली काफी है। एक क्षण लगता है मिटने में। श्वास लेने में जितना समय लगता है उतना रोकने में नहीं लगता। एक कोई भी व्यक्ति है एक बिल्डिंग बनाता है, बनाने में टाइम लगेगा, तोड़ने में नहीं। अभी अपन पार्श्वनाथ धाम का पुरानी बिल्डिंग तोड़ेंगे, कितने दिन लग जाएंगे? महीना भर, 15 दिन। और बनाने में बेटा 5 साल लगेंगे। बनाने में कोई चीज बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे ही संसार में होता है। संसार जब छोड़ना है, दीक्षा लेना है, कुछ नहीं करना, कोई मेहनत है ही नहीं। मुनि बनने में कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, मेहनत नहीं है। बस सब कुछ जो था उसको वहीं छोड़ करके निकल पड़ो, मुनि दीक्षा हुई। मुनि बनने में, व्रत लेने में कोई कठिनाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेहनत ही नहीं करना।
इतना समय लगता है मुनि बनने में। आँख खुली है, आँख झुका लो, बस। खुली आँख और झुकी आँख, कितना अंतर है। कुछ नहीं करना मुनि बनने में, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना ही करना है, कुछ नहीं करना। लोग मुनि व्रत को बड़ा कठिन मानते हैं। मुनि बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमें तुम लोगों का जीवन देख के लगता है ये गृहस्थी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम मजे में हैं कि जो हम इसमें नहीं फंसे। तुम्हें लगता है कि मुनि बनना बहुत कठिन है। मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन लगती है, बहुत आफत लगती है। आप लोगों की जब बातें सुनते हैं ना, तो हम अपनी खुद की पीठ ठोक लेते हैं। अच्छा रहा इस जंजाल में नहीं फंसे। कुछ करना ही नहीं है, क्या करना। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। कितना सरल है निर्मल होना, कितना सरल है पवित्र होना, कितना सरल है अपने आप में स्थिर होना। मन की तरंगे मार ले बस हो गया। मन के जो ख्वाब हैं वे सब कुछ काम के नहीं। मन के जो भय, मन की जो इच्छाएं, मन के जो विचार उठते हैं ना, इससे जिंदगी नहीं चलती है, कोई काम के नहीं। और 24 घंटे सबसे ज्यादा कर्म का वन किससे करता है? मन से। और मन से करने में कुछ नहीं, मन के लड्डू खाना है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यक्ति पाप करता है, कर्म बंद करता है तो मन से करता है। शरीर से सबसे कम पाप होते हैं, क्योंकि शरीर के पाप करने की सीमा है, वो थक जाता है। यदि किसी को मारेगा भी शरीर से तो कितनों को मार पाएगा दिन भर में? भीष्म पितामह हुआ तो 10,000 बस अभी तक का रिकॉर्ड है कि एक दिन भर में किसी को निपटाया है तो 10,000 बस। उसका नाम था भीष्म पितामह। सूर्य उदय से लेकर शाम तक 10,000 योद्धाओं को निपटा देते थे। सीमा हो गई, कोई ज्यादा नहीं है। शरीर से हिंसा करना व्यक्ति की सीमित है। झूठ भी बोलेगा शरीर से, कितना बोलेगा, कितना छुपाएगा अपने आप को। अपने आप को यदि वो शरीर की किसी की चोरी करेगा तो कितनी करेगा, कब तक करेगा? कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाएगा। शरीर से यदि व्यक्ति इंद्रियों का पोषण भी करे तो कितना करेगा, थक जाएगा। पापी कितना भी पापी करे, आखिर उसकी भी सीमा है। परिग्रह तुम कितना जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे द्रव्य से, सीमा है, ज्यादा नहीं जोड़ पाओगे। लेकिन उससे ज्यादा पाप होता है वचन से। सबसे ज्यादा, मतलब काय से ज्यादा पाप होता है वचन से। तुम जिंदगी में शायद एक भी व्यक्ति नहीं मार पाए, लेकिन मुंह से बोल दो तो ध्यान रखना, ज्यादा किया तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। वचन से, काया से नहीं, वचन से कितने बार तुम किसकी हत्याएं कर देते हो, गुस्से में आकर बोल देते हो, बहुत बुरी तरह बोल देते हो। मार डालूंगा मैं तुझे, मिटा दूंगा तुझे, बर्बाद कर दूंगा तुझे। न तो मिटा पाए, न बर्बाद कर पाए, न कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वचन तो खराब कर ही लिया।
काया से झूठ नहीं बोल रहा है, वचनों से सबसे ज्यादा व्यक्ति झूठ बोलता है। इसलिए सत्य के 3 भेद किए, सत्य व्रत, सत्य धर्म और सत्य सामान सत्य। सत्यव्रत और सत्य धर्म में अंतर है, क्योंकि ये वचनात्मक ऐसा है, वचन से हम झूठ बोल देते हैं। चोरी भी कर लेते हैं। और व्यभिचार की तो इतनी जैनियों में शेयर करना, जैनियों का हम ये दावा तो करते हैं कि तुम काय से व्यभिचार नहीं करते हो, बहुत कम है। सारी जातियों को मिलाया जाए तो जैनियों में काय का व्यभिचार कम है। और खास तौर से परिवार के लोगों में अपने से बड़े लोगों के साथ तो मैं विश्वास करूंगा कि जैनियों में व्यभिचार होता ही नहीं। जो तुमसे बड़े हों, तुमसे छोटे हों, नहीं होता। बहुत बहुत कम, बिरले ही लोग होते हैं। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि मन से, वचन से तुम लोग बहुत व्यभिचार करते हो। जैनियों में सबसे बड़ा व्यभिचार है काय से नहीं, वचन से। और बहुत खतरनाक, सबसे ज्यादा करते हैं जैनी। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो अपने बेटे को बहन की गाली दे देते हो। शेयर करना होता है कि नहीं? अब बेटे की बहन कौन हुई तुम्हारी? बोलो। पुत्री हुई। कौन है टीकमगढ़ में जो अपनी पुत्री के साथ व्यभिचार करता हो? कोई नहीं करता। लेकिन क्रोध में जब तुम बेटे को बहन की गाली देते हो तो आपके खाते में लिखा रहेगा तुमने अपनी बेटी के साथ व्यभिचार किया है। बोले साहब, मैं टीकमगढ़ का आदमी, जैन कुल में। हाँ, तुमने एक बार बेटे को बहन की गाली दी थी। कितने लोग हैं जो अपनी सासू से व्यभिचार करते हैं? मैं मानूंगा कि मेरा विश्वास है कि टीकमगढ़ में कोई भी जैनी ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों के खाते में मिलेगा, जब आप अपनी पत्नी से झगड़ा करते हो तो उसको माँ की गाली दे देते हो। किसको? पत्नी को। पत्नी की माँ कौन है तुम्हारी? सासू माँ। वचन से व्यभिचार हो गया ना, वचन से पाप हो गया ना। तुमने जिंदगी से कभी नहीं किया, सासू माँ को माँ कहा, पैर छुए, सासू माँ के आते ही पैर छुए, तुमने माँ माना उसको। लेकिन जब पत्नी से झगड़ा हुआ तो तुमने पत्नी को उसकी माँ की गाली दे दी। मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम देते हो। आपके खाते में सासू के साथ व्यभिचार लिखा रहेगा वचन से। ऐसे और कितने लोग हैं। कितने बार तुम माँ बहन की गाली देते हो? ये वचन का व्यभिचार है। छोड़ दो महानुभाव। व्यर्थ में, आवेश में, क्रोध में तुम इतने भूल जाते हो कि मैं धर्मात्मा हूं और पत्नी की माँ मेरी सासू माँ है। ये गाली कहाँ जाएगी? ये गाली का पाप क्या लिखा जाएगा, ये विचार करो। इसलिए हमारे यहाँ कर्म बंध की विवक्षा में मन से, वचन से और
तीनों से कर्म का आश्रय होता है। काय वांग मनः कर्म योगाश। काय वांग मनः कर्म योगा बराबर बंद है। ऐसा नहीं लिखा कि वचन से कम होता है और वचन से तुम करते हो सबसे ज्यादा। परिग्रह में भी तुम्हारा वचन, जितना तुम काया से कम परिग्रह इकट्ठा करते हो, वचनों से ज्यादा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मिलता कुछ नहीं। और तीसरा नंबर आता है मन का। ये तो कबाड़ी करता है। वचन से तुम गाली दोगे भी तो कितनी दोगे, कितनों को दे पाओगे, गला थक जाएगा। अब मन की बारी आती है। मन से कितने पाप कर लेता व्यक्ति दिन में, कोई काम का नहीं, व्यर्थ का। मन से हिंसा कितने जीवों की कर सकता है व्यक्ति। एक क्षण में सारा संसार मर जाए, मन में भाव आ गया। कोई मरा नहीं है कोई, लेकिन खाते में क्या लिखा गया। हमारे यहाँ एक तंदुल मत्स्य की बात आती है। इतना छोटा होता है, वो आँख का मिक्खू होता है ना, वो भिनभिनाता रहता है, उतना छोटा मिक्खू होता है। और वो जिंदगी में एक मछली नहीं मारता। समुद्र में होता है, स्वयंभू रवण समुद्र में। बड़ा मक्ष मुंह फाड़ के सोता है, तो उसके मुंह में से मछलियां आती हैं और जाती हैं, और वो आँख का मिक्खू बैठा बैठा सोता। मूर्ख देख कितने मुंह मछलियां, एक भी नहीं खा पा रहा है। मैं होता तो एक नहीं बचने देता, मैं होता तो एक नहीं बचने देता। बस इतना सा भाव करता है, परिणाम करता है। मैं होता तो एक नहीं बचने देता। उसी समय उसको 7वें नरक की आयु का बंध होता है। और एक मछली मारी नहीं, और खाते में लिखा गया, तूने समुद्र में जितनी मछलियां थीं उन सबको मार के खाया है। वही खाते में उसकी किस्मत में लिखा। बोले साहब नरकों में अवध ज्ञान होता है उसको। वो सोचता है मैंने ऐसा क्या पाप किया, मैं तो छोटा सा इतना सा मिक्खू था, इतना था, मैंने तो कोई हिंसा की नहीं है। और वहाँ लिखा है किस्मत में कि तूने समुद्र में जितनी मछलियां थीं सबको मार के खाया है। वो सोचता है कब कैसा हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। समुद्र की पूरी मछलियां तो कोई खा ही, और इसमें लिखा है, किस्मत में लिखा है, कर्मों ने लिखा है, कर्म झूठी बही खाता नहीं बनता। नीचे नोट लगा रहेगा, मन से खाया था, मन से मारा था। अब क्या जवाब दोगे, सोच लो मनु। सबसे ज्यादा मन खतरनाक है, किसी को भी मार देते। भाव तो करना है, परिणाम तो बिगाड़ना है। और कितने बार अपन दुनिया को मारने का मन में भाव करते रहते हैं, एक को भी नहीं मार पाते, लेकिन परिणाम तो कर ही लेते। झूठ बोलते नहीं हैं, मन में झूठ बोलने की विकल्प करते रहते, मायाचारी, कर नहीं पाते, करने का भाव करते रहते। विचार भी तुम कर नहीं पाते। कितने लोग हैं जो वचन से गालियां भी नहीं देते, लेकिन मन से लेना एक न देना दो, फिर भी मन बिगड़ जाता है, मन बिगड़ जाता है। इसलिए मन को ही सबसे बड़ी चीज कंट्रोल करना है। मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए सबसे पहला नियम क्या है? कोई कठिन नियम नहीं है, सबसे पहला फर्स्ट एड, मन को इतना कंट्रोल करो। चलो ठीक है, तुम गृहस्थ हो,
महाराज जी देखो अब मन बिगड़ जाता है, अब क्या करें, इच्छाएं हैं, किसी भी चीज़ को देखने के लिए मन लालायत हो जाता है, मन में भाव आ जाता है ये वस्तु मुझे मिल जाए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं? अब महाराज जी देखो अब आपने कहा काया से पाप नहीं करना, मैंने छोड़ दिया, वचन से नहीं करना, मैंने छोड़ दिया, अब मन पे क्या करें महाराज, मानते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पहला पेपर तो मैं देता हूं कि उन पर मन मत बिगाड़ना जो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और होगी भी नहीं। बस देखो हम तुम्हें कंसेशन दे रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं। जो वस्तु थी नहीं, है नहीं और ये भी निर्णय है कि वो कभी होगी भी नहीं। अब इस पर मन बिगाड़ने का क्या करोगे? चलो जो वस्तु तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी थी, तुम्हारी हो जाए, वहां मन बिगाड़ना माफ कर सकता हो, लेकिन तुम तो उस पर मन बिगाड़ रहे कि जो थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। आप अपने मन से पूछो 24 घंटे में तुम्हारा मन उन पे बिगड़ता है जो तुम्हारी थी या तुम्हारी होंगी, या उन पे बिगड़ता है जिनसे कोई संबंध ही ना था, ना है और ना रहेगा। सबसे ज्यादा मन किस पे बिगड़ता है? महानुभाव, आप और साधना करें या नहीं करें, मैं तुम्हारे लिए बाध्य नहीं करूंगा, गृहस्थ हो। ये तो अनर्थ दंड है ना मन का, व्यर्थ में है, लेना एक न देना दो, क्यों कर्म का अनर्थ दंड कहलाता है। मन का अनर्थ दंड, वचन का अनर्थ दंड, काया का अनर्थ, तीन का अनर्थ दंड होता है। दुष्ट चिंतन, क्या मतलब है? क्यों मन को तुरंत कहो, क्यों बिगाड़ रहा है मन? कोई मतलब नहीं। और सबसे ज्यादा व्यक्ति उन्हीं चीजों पर मन बिगाड़ता है जो उसकी थी नहीं, है नहीं और बस इसी का नाम है, इसी का नाम है, इसी का नाम है रावण। रावण ने बस यही गलती की थी कि उसने उस पर नियत बिगाड़ी जो उसकी थी नहीं, है नहीं और मर जाए लेकिन वो होगी भी नहीं, इसलिए रावण सबसे बड़ा पापी कहलाया। व्यभिचारी तो और भी हुए हैं। तुम्हारे मन में जब कभी ऐसा परिणाम आए, तुरंत कहना वो रावण हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, वो रावण हुआ कि नहीं पता नहीं, शास्त्रों में सुना है कि एक रावण, तुरंत नोट कर लेना, मैं ही तो रावण हूं, मैं ही तो रावण हूं। क्योंकि रावण की परिभाषा यही है, दूसरे का मकान देखकर, दूसरे की गाड़ी देखकर, दूसरे की संपत्ति देखकर, दूसरे की बीवी देखकर, दूसरे के बेटे देखकर, दूसरे का क्या क्या देख करके आपके मन बिगड़ते हैं। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मतलब नहीं, अनर्थ दंड। पहली साधना जैनी सम्यक दृष्टि को कहा गया कि तुम कितने पाप करते हो, क्या करते हो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, तुम व्यर्थ का पाप करना छोड़ दो। तुम्हें व्यापार में, तुम्हें घर में, दुनिया में सब कुछ तुम करते हो, छोड़ो वो पाप, सबसे करना है। बस उन पापों को छोड़ दो जिन पाप को तुम करते नहीं, करोगे नहीं, वो पाप मन से मत करना। मन का अनर्थ दंड सबसे पहले जैन दर्शन ये कहता है, व्यर्थ का पाप मत करो, व्यर्थ की हिंसा मत करो। व्यर्थ की हिंसा करते रहते हो,
व्यर्थ का झूठ मत बोलो जिसमें तुम्हें सफल होना ही नहीं है। चलो तुमने अपने बचाव के लिए, तुमने अपनी कमाई के लिए झूठ बोला, चल जाता है क्योंकि तुम्हें कमाई थी। लेकिन अब तुमने झूठ व्यर्थ का बोला, यूं बैठे थे दो दोस्त गप्पे करने, यूं झूठ बोल गए, क्या लेना देना था। वहाँ झूठ नहीं बोलते तो भी चल जाता, लेकिन बोलते रहते, अप्रैल फूल मनाते रहते, अप्रैल फूल मनाते रहते, कोई लेना है एक ना देना। ये साधना तो आप लोगों को करना चाहिए, करना चाहिए। पहली साधना कि हम उन चीजों पर कभी मन नहीं बिगाड़ेंगे जो त्रिकाली मेरी नहीं है, उन पर कभी भी अपने मन को दौलाए मत होने देना। यदि ये सफल हो जाए तो दूसरी साधना करना, जो मेरी वस्तु है ही नहीं वो भली मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं पराई वस्तु पर अपनी नियत खराब मिल सकती है। तुम लूट सकते हो, तुम चोरी कर सकते हो, तुम अपहरण कर सकते हो, तुम उसका मर्डर कर सकते हो, लेकिन क्यों क्यों क्यों? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या स्वार्थ है तुम्हारा? बोले यूं, ये गुंडे लोग होते ना, यूं बैठे रहते चार गुंडे, कोई जा इधर आ रहे, उसको एक थप्पड़ मारा। बोले क्यों मारा था? बोले मारा यूं, इसी को गुंडा बोलते। गुंडे में और लड़ने वाले में अंतर है। बड़े बड़े युद्ध भी हुए हैं, हजारों लोग कत्लेआम हुए, लेकिन वो युद्ध में गुंडागिर्दी नहीं की। गुंडा किसे बोलते हैं? यूं, भाई मेरे से कोई गलती हो गई थी, आपसे कोई चूक हो गई थी, कुछ नहीं, फिर क्यों? बोले यूं, क्या कर लेगा तो मारना, एक और मार दिया। तो ये गुंडागिर्दी जो है, हिंसा हम व्यर्थ में करते रहते। हम सदा कहा करते हैं कि व्यर्थ की हिंसा छोड़ो। जैन दर्शन हिंसा का सर्वथा विरोधी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान दिन भर में पूरा खेत हरा था, पूरा खेत हरा था। सुबह उसने हल चलाया, शाम तक पूरी हरी खत्म कर दी, पूरी हरी कच्च निकाल दी। कुएं में पानी था, मशीन लगाई, बिना छना पाना पूरा खेत में डाल दिया, अग्नि जला लेता है, वायु का सब करता है। जैन दर्शन ने कहा कौन है वो? साहब गृहस्थ है, किसान है। कोई बात नहीं। अरे उसने पूरी हरी काट दी, पेड़ काट दिया। किसने काट दिया? बोले वो किसान था। बोले जिनवाणी ने तुरंत कह दिया कोई बात नहीं। माँ उसने पूरा पेड़ काट दिया है, पूरी कच्छ हरा था खेत, और उसने पूरा दिन भर में साफ कर दिया। कर सकता है कि नहीं? करता ही। कैसा है जैन दर्शन का? इधर अष्टमी चौदस को हरी नहीं खावे, व्रतों में हरी पे और उधर पूरा खेत साफ कर दिया उसने। और जिनवाणी माँ ने कहा कोई बात नहीं, किसान है ना। और इधर गार्डन में खड़ा था एक व्यक्ति, उसने एक पत्ता लिया, ऐसे ही खड़ा था, एक पत्ता लिया, तोड़ दिया। कैमरे की नजर में ये पापी है, ये पापी है। क्यों भाई, तूने पत्ता क्यों छोड़ा? बोले एक पत्ता तोड़ने से क्या होता? वो किसान तो पूरी खेत में पूरे पत्ते तोड़ गया, पूरा ही पेड़ तोड़ दिया।
हमने एक पत्ता तोड़ दिया तो मैं पापी हो गया, तो किसान कितना पापी बनिया जबकि जमाता है। एक पत्ते तोड़ने पर इतना पाप है तो पूरा खेत के पूरे पेड़ को तोड़ने में कितना पाप होगा। जिनवाणी कहती उसको कोई पाप नहीं लगेगा, सामान पाप है, तू पापी है, प्रायश्चित कर। किसान इतनी खेती पर हल चलाता है, उसको किसी शास्त्र में प्रायश्चित का प्रावधान नहीं किया। सप्तम प्रतिमाधारी तक, कितने तक? 7वीं प्रतिमाधारी तक किसान इतना करता है, फिर भी उसके लिए कोई भी प्रायश्चित का प्रावधान नहीं है। और इसने एक पत्ता तोड़ दिया, पापी, प्रायश्चित कर। बोले साहब एक पत्ता तोड़ा। बोले क्यों? कारण बताओ, नोटिस है, कारण बताओ, नोटिस है, क्यों तोड़ा एक पत्ता ये बताओ। तो आपका जवाब क्या है? यूं, यूं, बस यूं खतरनाक है, यूं खतरनाक है। क्यों इस पत्ते को बुरा लग रहा था? दवाई के लिए चाहिए था। क्या कारण बताओ क्यों तोड़ा? बोले यूं, कम से कम यूं पाप से बच जाओ। खेती के पाप से नहीं बच पाओगे, सब्जी के पाप से नहीं बच पाओगे। कोई कठिन विषय तो नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी गृहस्थी में बाधक तो नहीं बन रहा हूं। क्यों तुलसी का पत्ता तोड़ लिया? क्यों? खाना था, कोई बात नहीं। चाय बनाना कोई बात नहीं। नीम का पत्ता तोड़ना था, तोड़ दिया। आम का पत्ता तोड़ना था, तोड़ दिया। नहीं महाराज, हमें वो कटिंग करना थी, जो पेड़ अच्छा नहीं लग रहा था, फैला फैला, हमने गार्डन बनाया है। जिनवाणी कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि तुम गृहस्थ हो ना, थोड़ा मनोरंजन भी तो करोगे, क्योंकि तुम अविरति हो। वृत्ति होगे तो नहीं कराऊंगा, अविरति, थोड़ा मनोरंजन भी नहीं। महाराज पेड़ होना चाहिए थोड़ा सा। तुम लोगों को बालों से कितना मोह है। यदि बाल ऐसा आशीर्वाद दूं कि गंजे भव, अरे नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं करना, तो फिर बालों, जब बालों से मोह हो तो बालों की कटिंग क्यों कराते हो? महाराज सेटिंग सेटिंग सेटिंग, बाल चाहिए भी है लेकिन सेटिंग में चाहिए, व्यवस्थित। बाल तो कटाओगे लेकिन कटोरी कट। आजकल तो नई नई फैशन चल रही हैं, ऊपर झाड़ से खड़े कर लेते, नीचे कुछ बिगड़ी हुई वस्तु का नाम फैशन है। बस फैशन का इतना ही अर्थ है सबसे अलग दिखना चाहिए। पहले वो टोपी कट बुरी मानी जाती थी, टोपी कट, अब आज वो फैशन में आ गए। बाल अच्छे लगते हैं लेकिन सेटिंग। ऐसे ही तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे गार्डन में कुछ पत्ते तुम्हें बुरे लग रहे थे, तुमने सेटिंग की, लॉन में सेटिंग की। जिनवाणी माँ कहती है देखो इसने ये लॉन की घास को काट रहा है, ये पेड़ों की पत्तियों की कटिंग कर रहा है। हमने शिकायत की, ये ठीक। तो जिनवाणी ने एक ही बात पूछी, कौन है? बोले अविरति है, ग्रस्त असंयमी है। बोले कोई बात नहीं, क्योंकि उसका इंद्रिय संयम नहीं है। इंद्रिय संयम नहीं है, उसका आंखों पे संयम नहीं। वो ब्यूटी देखना चाहता है, पेड़ की सुंदरता देखना चाहता है, क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं लिया उसने। संयम दो प्रकार के होते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। उसका इंद्रिय संयम नहीं है, तो पेड़ लगाएगा, उसको काटेगा, छांटेगा, व्यवस्थित करेगा, सब चीजें करेगा, कोई बात नहीं। वो जो तुम गार्डन में खड़े खड़े यूं हाथ से एक पत्ता तोड़ा, ये क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? कारण क्या था? बुरा लग रहा था, बीच में आ रहा था? बोले यूं।
बस अब जुनवानी कहती है यदि यूं किया हो तो उसकी कोई जमानत नहीं, कोई माफीनामा नहीं, सीधी सजा है। यूं की यूं। कैसे सिद्धांत हैं जैन दर्शन के। एक गिलास पानी पीता है, छान के पियो। उधर खेत में पूरा कुआं बिना छने डाल दिया तो खेत में तराई करोगे तो बोलो क्या करोगे? छान के तराई करोगे? नहीं, वो हम साहब जैनी हैं, वृत्ति हैं, खेत है, हम छान के तराई कर ही नहीं पाओगे। पानी छन ही नहीं सकता, छान के तराई नहीं कर सकते। पानी छान करके तुम पशुओं को नहीं पिला सकते। कितना छान के पिलाओगे? तुम मकान नहीं बना सकते। बिना छना पानी तूने पूरा कुआं भर खाली कर दिया तो जुनवानी माँ कहती है किसने कर दिया? बोले किसान ने। बोले कोई बात नहीं। और एक गिलास पानी बिना छना पी लिया। बोले इस पापी को अरेस्ट करो। कितना पीता है पानी? ये क्या लॉजिक हो सकता है? क्या लॉजिक है? वहां पूरे कुएं के जीव मर गए सच्चाई में, और यहां एक गिलास पानी में बहुत अंतर। महानुभाव, वहां जीव मरे हैं लेकिन मरे हुए जीव खाए नहीं गए। यहां जीव मरे भी हैं और खाने में ही एक चींटी पैर से मर जाना और एक चींटी को खा लेना, दोनों में अंतर बताओ। दोनों पाप बराबर हैं? एक चींटी पैर से मर जाना और एक चींटी को खा लेना, दोनों में कितना अंतर है? बोलो, चींटी किसी से भी मर सकती है कि नहीं? मुनिराज के पैर से भी नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, कई बार होता है। दूसरे दिन महाराज जी चींटी है नीचे, हो सकता है। जीव मर सकता है, लेकिन जीव का मरना और जीव का खाने में कितना अंतर आ गया? दो जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। मरी हुई वस्तु से स्पर्श भी हो जाए तो मुनिराज अंतराय कर देंगे। ऐसा ही वहां जीव मरे हैं और एक गिलास में बिना छना पानी पिया है तो वो मांसाहारी का त्यागी नहीं है, क्योंकि त्रस जीव होते हैं। एक बूंद पानी में 36,450 त्रस जीव होते हैं। पानी में एक इंद्रिय जीव नहीं छाने जाते, पानी में विकलत्र छाने जाते जो मांसाहारी हो। मांस होता है, दो इंद्रिय से मांस शुरू हो जाता है। एक इंद्रिय जीवों के शरीर में मांस नहीं होता, पेड़ पौधे फल फूल आदि, लेकिन दो इंद्रिय जीवों से मांस और हड्डी चालू हो जाती है। दो इंद्रिय के, तो उन दो इंद्रिय जीवों को छाना जाता है, तीन इंद्रिय को, क्योंकि खाने में मांसाहार का दोष आएगा। और दूसरी बात है, एक गिलास पानी आपने लिया और एक घूंट अंत में बचा और आपने पुक्की कर दी, या गिलास में पानी बचा था फेंक दिया। कैमरे की नज़र में हो आप, भाई ये घूंट पानी आपने क्यों फेंका? कचड़ा था उसमें, साहब उसमें कचड़ा था इसलिए फेंक दिया, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए फेंक दिया, कोई बात नहीं। क्यों फेंका? बोले यूं। एक घुटक पानी भी यदि आपने यूं फेंका है, आप अपराधी की कोटि में हैं, और वहां पूरा कुआं खाली कर दिया खेत में, तो भी उसे कोई अपराध नहीं है। ऐसा ही आप शम में लेना, अग्निकाय में लेना।
इतनी अग्नि जला रहे हो, भट्टी जला रहे हो, कितनी अग्नि जला रहे हो, और तुम कमरे में जला रहे लाइट जल रही है, आप पढ़ रहे हैं सीख, लेकिन आप जली हुई लाइट छोड़ करके चले गए कमरा बंद करके। बोले क्यों? बोले यूं, धर्मशाला का तो कमरा था ना, घर का होता तो नहीं छोड़ के जाते। 90% लोग धर्मशालाओं का एसी, पंखा, लाइट जलती हुई छोड़ के आते हैं। क्यों? खुद का बिल थोड़ी लग रहा है। हाँ, अब मैं बिल वसूली कर रहा हूं। आपने मंदिर की लाइट को जला करके चालू किया और बाद में छोड़ के आ गए, जितना बिल बनेगा, जितने देर वो जलेगा, सब आपके निर्माल खाते जाएगा और अनर्थ दंड होगा। क्योंकि मंदिर पे तो कोई ना कोई तो बिल भरेगा, मंदिर भरेगा, मंदिर भरेगा। धर्मशालाओं के साथ तुम बहुत बड़ा गंदा कार्य करते हो, मान लो। धर्मशाला में जब तुम जाते हो तो वो कमरा तुम्हें कैसा मिलता है? कैसा मिलता है? और नहीं होता है तो करवा लेते हो, और जब कमरा खाली करके आते हो तब झूठ मत बोलना है। होटल का नहीं कह रहा हूं मैं, तो धर्मशाला की बात कर रहा हूं। वो तुम्हारे मंदिर का है, वो किसी दानी ने बनाया था। उस पर जो भी खर्च होना है किसका होना है? मंदिर का। तुमने बेड शीट गंदी करके आ गए, तुम एक कोने में पीक करके आ गए, तुम जो कुछ भी गंदा करके आए, जो कुछ भी तुम लाइट छोड़ के आए, उसका भुगतान किसको देना है? यानी तुम्हारी गंदगी तुमने मंदिर से साफ कराई और मंदिर का पैसा लगाया, आप निर्माल के भागीदार हैं। मंदिर का आपने इतना बड़ा नुकसान किया है, भगवान का नुकसान किया, मंदिर का नुकसान किया। कम से कम इतना तो सोचा करो कि आखिर है तो हमारे धर्म का मंदिर, धर्मशाला किसी दानी ने हमारी सुविधा के लिए बनाई है। हमने किराया दिया है तो क्या दिया, कम से कम इतना गंदा तो ना करके जाओ कि उसको कुछ अलग से व्यवस्था करना पड़े। लाइट बंद करके जाओ, क्योंकि मंदिर का बिल लगेगा। बहुत बड़ा दान है महानुभाव। नहीं, मंदिर के कमरे की एक बार ऐसा कभी हो जाए भूल से, अरे मैं कमरे की लाइट छोड़ाया जलते हुए, मैं मंदिर की धर्मशाला का पंखा छोड़ाया जलते चलते हुए, और तुम बाहर आ गए, गाड़ी में बैठने वाले थे और याद आई, तुम कहा नहीं रोको 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 ड्राइवर गाड़ी रोको, और तुम पुनः गए। किसके लिए गए? महानुभाव, इतना बलिदान तुमने, यात्रा रोक दी, गाड़ी रोक दी और आगे बढ़ गए थे, लौट के आए, मंदिर की लाइट जली छोड़ाया हूँ, एसी जला छोड़ाया हूँ, मंदिर का बिल बढ़ जाएगा, मंदिर को चुकाना पड़ेगा। मैंने तो 24 घंटे का ही किराया दिया है, ये तो एक्स्ट्रा छोड़ के आया। और मान लीजिए दिन भर रात भर किसी चौकीदार ने नहीं देखा तो तुम लौट के आओ महानुभाव, गजब का पुण्य, ऐसा पुण्य बंद होगा, ऐसा पुण्य बंद होगा कि तुम्हें लाइट का उजेला नहीं, रत्नों का उजेला मिलेगा, जहां तुम्हें दीप ही नहीं जला, दीप ही नहीं जलाना पड़ेगा। तुम उतनी यात्रा से कैमरे की नजर में हो, ये लौट के आया, भूल से चूक दिया मंदिर का लाइट, भूल हो गई उससे, और लौट के आया, नहीं मंदिर की लाइट जल रही है, मेरे भूल से जल गई। और आप एक बार महानुभाव 1 किलोमीटर लौटोगे, हो सकता है 10-25 रुपया तुम्हारा पेट्रोल समय खर्च हो जाए, लेकिन उस समय जो तुम्हें पुण्य का बंध होगा,
सारा ब्रह्मांड व्यक्ति को मंदिर की इतनी चिंता है, लाइट बुझाने आया, एसी बंद करने आया, अचूक पुण्य। कर्म कहता है ऐसे व्यक्ति को ऐसा स्थान दो जहां कोई बिल नहीं बनता हो, जिसको बोलते रत्नों का प्रकाश। देवताओं को ऐसे ही तो मिलता है। अग्नि का अनर्थ दंड नहीं, अग्नि तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए, लेकिन उसका अनर्थ मत करो। धर्मशाला तुम्हारे लिए है, जितनी गंदी होना है वो तो उतनी तो होगी, उसका कोई बड़ा एक्स्ट्रा गंदा मत करो। कहाँ से कमरा तुम्हारा, बस इतनी गंदगी की छूट देता हूं जितनी गंदगा तुम अपने 24 घंटे घर के कमरे में रहते हो, तो घर का कमरा कितना गंदा होता है। बस आप घर के कमरे तो होंगे, आप 24 घंटे यदि आप उस कमरे में रहते हैं तो कितना गंदा होता है। करके तो देखो थोड़ा गंदा। तुरंत ऊपर से आवाज आएगी, मम्मी आवाज लगा दे, ये छोकरे क्या कर रहा है। धोना तो डर के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण से आप अपने घर का गंदा नहीं करते। लेकिन धर्मशालाएं हो तो दोनों जगह जाता हूं, आपके घरों में भी जाता हूं, तो मैं गौर से, जब भी तुम जीना चढ़ाते हो ना, तो जीना चढ़ाते हो जब जीना मुड़ता है ना, हम मोड़ पे गौर से देखते हैं ये गंदा कितना है, गंदा नहीं दिखता। और धर्मशाला के जीना का मोड़ पीक से हर मोड़ पे गंदगी मिलेगी। धर्मशाला पर, जैन धर्मशाला पर जहां जीना का मोड़ पड़ा वहां गंदगी, पूरी दीवार गंदी मिलती है। घर के जीने का मोड़ गंदा नहीं किया। बस इतना ही मेरा कहना है। जितना तुम्हारे घर का कमरा तुम्हारे रहने से गंदा होता है, उतना तो धर्मशाला का भी होगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकते। उतनी लाइट तो घर की जलती है तो धर्मशाला की भी चलेगी। घर में एसी जलता है तो वहां भी चलाओ, मैं कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं। घर में पंखा चलाते हो तो वहां भी चलाओ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां ज्यादा क्यों, वहां ज्यादा क्यों, बल्कि घर का कमरा फिर ही गंदा हो जाए तो हो जाए, ये मंदिर का कमरा है, धर्मशाला का कमरा है, यहां गंदगी करके नहीं जाना। गंदगी करके नहीं जाना, कम से कम झाड़ू लगा के जाओ, ठीक करके जाओ तो और अच्छा है। गंदी करके नहीं जाऊंगा, बाथरूम साफ करके जाऊंगा, गंदा करके नहीं जाऊंगा। जैसे घर का बाथरूम, 10 लोग तुम घर के बाथरूम को यूज करते हो, लेकिन बाजू में गंदगी आवाज, गंदगी दुर्गंध नहीं आती। और धर्मशाला में तुम 24 घंटे 1-2 लोग रुक के गए, कितनी गंदी, कमरा खोल के देखो कितना गंदा। हम लोग जब विहार करते हैं ना, धर्मशालाओं में रुकते हैं, उस समय ऐसी हालत होती है, मुश्किल हो जाता है। जैनी रुके थे वहां पर, महानुभाव बचो इस पाप से, अनर्थ दंड का पाप है। मत समझो कि ये हमारा कोई पैसा लग रहा है, क्या आएगा। धर्मशाला है, मंदिर की है, तुम्हारे प्रभु की है, देवादि देव की है, जगत पिता की धर्मशाला है। जगत पिता, त्रिलोकीनाथ मंदिर हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है, हमें आवास के लिए बनाई गई है। नल का पानी खुला छोड़ाओगे, पानी तुम्हें पीने के लिए है, नहाने के लिए है, नहाओ। लेकिन महाराज नल का बिल थोड़ी लग रहा है,
जितना चाहे करो, वो तो एक तो लगता ही नहीं है, लगे तो फिक्स लगता है। शायद अभी नलों में यूनिट लग गया क्या? बिजली में तो है नहीं, नलों में है कितने लीटर लिया नहीं है ना। बस यही गलती है। मेरी बात माने तो मैं तो यूनिट लगवा दूंगा ना, क्योंकि उसके बिना तुम मानने वाले मान जाओ, धर्म की बात है। कल टैक्स लगाओगे तो कम करोगे। अभी कितना नल चल रहा है। पहले एक लोटे में कुल्ला कर लेते थे उनके, और उस समय पारिया ज़्यादा नहीं होता था, दुर्गंध नहीं आती थी। और आज बास बेसिन चाली है, मुंह में ले रहा, नल चालू है। आपने एक चुल्लू पानी लिया, मुंह तक ले गया, अभी नल चालू है, कितना चुल्लू नीचे गिरा। सवाल कुल्ले का नहीं है, सवाल जब तुम नल के पास ले गए और कुल्ले तक ले गए, उसके बीच में कितने चुल्लू पानी नीचे गिरा। ये है महापाप। वो कुल्ला करना पाप नहीं, वो तो तुम्हारा कर्तव्य। वो जितना चुल्लू पानी नाली में बह गया, वो क्यों, क्या काम में आएगा? यूं। इसलिए लोटे में नहा करके, लोटे में पानी लेकर के कुल्ला करते थे, अनर्थ दंड से बचते थे। जल और बिजली आज जितना दुरुपयोग हो रहा है, उसी का परिणाम है धीरे धीरे जल खत्म हो रहा है। हम उसका अनादर कर रहे हैं, उपयोगिता नहीं रही। इसको रोको, ये अनर्थ दंड को रोको, ये व्यर्थ की स्थितियों को रोको। पृथ्वी को है, आप कुआं खोदो ना खूब, इसने इतना कुआं खोद दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुआं चाहिए था, खोद दिया। और तुमने बैठे बैठे जमीन में से यूं नाखून से यूं खोदा, कैमरे की नज़र में, ए पापी खड़ा हो जा। बोले साहब मैंने क्या गलती कर दी? बोले अभी उंगली से तूने मिट्टी को यूं किया ना। बोले ये क्यों किया? उसने नीचे मोहर रखी थी क्या? बोले यूं। वो एक कुआं खोदने वाले को कोई प्रायश्चित नहीं, एक उंगली से मिट्टी को यूं खुदेर दिया बैठे बैठे, प्रायश्चित का भागीदार है, अनर्थ दंड है। इससे बचो, इससे बचो, यूं से बचो। ये यूं कोई क्रिया करना गुंडागिर्दी है। तुमने गाली दे दी यूं, तुमने कुछ मन में विचार कर लिया यूं, क्यों विचार किया? बोले यूं। ये मन की गुंडागिर्दी है। लेना एक न देना दो। बोले साहब आप ऐसा विचार क्यों कर रहे हैं? बोले कर रहा हूं, मेरा मन यूं। ये मन की गुंडागिर्दी है। तुम ऐसा क्यों बोलते हो? इससे तुम्हें क्या लाभ है? बोले कोई लाभ नहीं। फिर क्यों बोल रहा है? बोले यूं, मेरा मुंह है मैं बोल रहा हूं। ये वचन की गुंडागिर्दी है। और काया की मैं बता ही रहा हूं। वायु है, वायु होती ना, वायु आप चलाओ पंखे, सब कुछ करो, दुरुपयोग नहीं करना। पांचों स्थावरों का दुरुपयोग नहीं करना, अनर्थ दंड नहीं करना। इस अनर्थ दंड से जो बच जाता है वो बहुत बड़े पाप से बच गया, बहुत बड़े पाप से। सबसे बड़ा पापी संसार में है वह जो यूं कर रहा है। बस गांधी जी, नेहरू जी ने एक बार, नेहरू थोड़े से ऐसो आरामी लोग थे, पैर धोने के लिए एक बाल्टी रखी थी पानी, उन्होंने पूरा पानी पैरों पर डाल दिया। गांधी जी ने कान पकड़ के एक झप्पड़ मारा। बोले गांधी जी क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, पैर ही धोए। गांधी जी कहते हैं देश का भावी प्रधानमंत्री, देश का नेता जब एक लोटे से, मैंने भी तो पैर धोए थे, एक लोटे से मेरे पैर गंदे हैं कि साफ हैं? बोलो गंदे हैं कि साफ हैं? बोले साफ हैं। तो जब एक लोटे पैर से साफ हो सकते हैं
तो तूने पूरी बाल्टी क्यों डाल दी? बोले गांधी जी ये भी कोई तरीका है? पानी की कोई कीमत होती है क्या? पानी की कोई कीमत होती है क्या? गांधी जी कहते हैं कि प्यासे से पूछो कि पानी की कीमत क्या होती है। कुछ दिन पहले ही कहा था ना हमने, एक लोटे पानी में क्या चला गया था? याद है ना? एक लोटा पानी में आधा राज्य और एक लोटा पानी निकालने में आधा राज्य। एक लोटे पानी में गडरिया राजा बन गया था और एक लोटे पानी में राजा गडरिया बन गया था। क्या पानी की कीमत है? प्यासे से पूछो पानी की कीमत क्या होती है। बहुत बड़ा, मैंने उनका एक संस्मरण में पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा और ऐसा लगा कि सारा देश यदि अनर्थ दंड से बच जाए, बहुत बड़े पाप से बच जाओगे, बहुत देश की सुरक्षा हो जाएगी। अनर्थ दंड ज्यादा हो रहा है, मन का, वचन का, काया का। इसलिए व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के सोच से, जिससे कोई मतलब नहीं, उन चीजों पर अपना कंट्रोल करो महानुभाव। ये गृहस्थ के लिए कोई कठिन नहीं है, ये प्रमाद है और इससे बचना व्यक्ति को बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात हम उस पर जाना, दूसरी अभी छोड़ने वाली बात कर रहे हैं। संसार यदि तुम्हें छोड़ना है तो बहुत सरल है। दूसरी बात, जो वस्तुएं हमारी नहीं हैं हम ले सकते हैं, पर क्यों? दूसरे को दुखी करके, क्योंकि उसको दुख होगा, उसका नुकसान होगा। मैं तो सुखी हो जाऊंगा पर वो दुखी हो जाएगा। मैं तो आबाद हो जाऊंगा, वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसी वस्तुओं को, दूसरे के आंसुओं पर कभी खुशी मत मनाना, दूसरे को दुख देकर कभी खुश मत होना, दूसरे को मार करके खुश मत होना, दूसरे को फंसा करके दुख सुखी मत होना, दूसरे को लूट करके सुखी मत होना, दूसरे का शोषण करके धनवान मत बनना। धनवान बनने की मनाही नहीं है, लेकिन दूसरे को कंगाल बना करके अमीर नहीं बनना, लूट करके। महावीर ने यही तो कहा, महावीर ने कहीं नहीं कहा कि तुम धन मत कमाओ, लेकिन दूसरों की तिजोरी खाली करके अपनी तिजोरी मत भरो, लूट करके मत भरो, क्योंकि उसकी बद्दुआ बहुत बड़ी बद्दुआ है। दूसरे को दुखी करके हम जब सुखी होते हैं, उसकी बद्दुआ तुम सहन नहीं कर पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे। 50% तुम्हारे लिए, तुम इतने बड़े पापी नहीं हो कि हमारा गंदोदक भी काम ना करे। इतने बड़े पापी नहीं हो कि तुम भगवान का दर्शन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, नमोकार मंत्र की माला फिर रहे हो, अभिषेक कर रहे हैं, गंदोदक कर रहे हो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, फिर भी तुम्हारे दिन नहीं सुधर रहे। मैं परेशान हूं। जितने उपाय थे सारे उपाय कर दिए, बता दिए, फिर भी कहते महाराज जी आपने जो कहा था, मैं मंदिर भी जाने लगा हूँ, माला भी फेरता हूँ, भक्तांबर भी पढ़ता हूँ, 2-4 बार शांति धारा भी कर चुका हूँ, पर महाराज जी कुछ भी नहीं हो रहा। किस्मत ज्यों की त्यों है, ज्यों की त्यों किस्मत है, कुछ नहीं हो रहा महाराज जी। बड़ा टेंशन में आता हूँ। मेरा आशीर्वाद, मैंने भावना भाई थी कि हे भगवान ये बहुत दुखी है, सुखी हो जाए, हमारी भावना फेल हो गई। मैंने गंदोदक दिया, शांति धारा कराई, भावना फेल हो गई। भक्तांबर पढ़ लिया 48 बार, फेल हो गया। सब फेल हो रहा है।
महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम कैसा भी कर्म बंद कर लेना, ऐसा कर्म बंद मत करना जहां गुरु का आशीर्वाद भी फैल हो जाए। तुम पाप करो, तुम करते हो, करोगे, मैं तुम्हें पाप से मुक्ति नहीं दिला रहा हूं, मैं तुम्हारे अशुभ कार्यों के मुक्ति नहीं दिला रहा हूं कि तुम आज से पाप मत करना, क्रोध मत करना, मान मत करना, मायाचारी मत करना, हिंसा मत करना, झूठ मत करना, चोरी कुसेल नहीं करूंगा, नहीं कराऊंगा त्याग, घबराना नहीं है। लेकिन बस इतनी अपेक्षा रखता हूं कि ऐसा कोई पाप मत कर लेना कि जहां मेरा आशीर्वाद भी फैल हो जाए, हम काम ही नहीं कर रहे। कल के दिन उस पाप में ऐसा कर्म का बंद हो जाए, ऐसा कर्म बंद हो जाए कि जहां गुरु का आशीर्वाद भी काम, इतना पाप मत करना कि मेरा गंदोदक भी काम न करे, इतना पाप मत करना कि शांति धारा भी काम, इतना पाप मत करना कि कहीं भक्तांबर फैल हो जाए। सब फैल कर रहे हो तुम। जितने जितने शास्त्रों में दवाइयां लिखी तुम्हारे संकट दूर करने की, कई लोगों पर मैं सब आजमा लेता हूं, पूछता भैया कुछ हुआ, महाराज जी कच्छू नहीं वो होता है ऐसा कि नहीं। शास्त्रों में जितना लिखा है, अब मैं कहां से लाऊं, मैं कहां से लाऊं, जितने जो जो शास्त्र में लिखा हूं बता देता हूं, भैया ऐसा करो पुण्य बंद बंधेगा, ठीक हो जाओगे। लेकिन वो सब देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर सोचना पड़ता हूं आखिर क्या बात है। इन्हीं सब चीजों से तो ना जाने कितनों के पाप दुख दूर हो गए, और तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर टेंशन में आ जाता, बड़ी गारंटेड दवाई है, गारंटेड दवाई है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। भैया पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। बहुत अंदर की बात है महानुभाव। तुमने कोई ऐसा पाप किया है, सब बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया, एक अपने शास्त्रों में आता है। मैना सुंदरी की शादी उसके पिता ने कोड़ी से की थी, पर मैना सुंदरी रोई नहीं। एक दिन श्रीपाल पूछते हैं, मैना तुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे पिताजी ने अन्याय किया है? तुझे कभी कोसती नहीं है कि मैं कितनी पापिन हूं, मुझे कोड़ी पति मिला है? और तुझे ये नहीं लगता कि मैं कितना बड़ा पापी हूं? तो मैना सुंदरी ने कहा, बोले लगता तो है। कौन कन्या चाहती है कि हमें पति कोड़ी, और कौन चाहता है कि मेरे पति को कोड़? लगता तो है। तो फिर चेहरे पर दिखता क्यों नहीं है? तू उल्हायना क्यों नहीं देती? कभी एक बार तो बोल, मैंने कौन से पाप किए जो ऐसा कोड़ी पति मिला। महानुभाव, उल्हायना बहुत खतरनाक है, और आप लोगों के घर और आप लोग उल्हायने से भरे पड़े हो। 2 मिनट में उल्हायना देते हो। कहाँ का बाप मिल गया? बाप को भी, माँ को भी, भाई को भी, पत्नी को भी, पति को भी, उल्हायनों से घर भरे पड़े। बेटा बाप को उल्हायना देता, कहाँ का कपूत पैदा हो गया। आपसी में तुम एक दूसरे को कोसते हो। ये कोसना मंदु महानुभाव, 6 महीने तक भी यदि तुम कोई पुण्य करो और एक बार किसी परिवार ने तुम्हें कोस दिया, सब भस्म हो गया। कोस दिया। ये कोसना अभिशाप। कौन कोस रहा है? पड़ोसी, पड़ोसी कोस रहा है।
कहाँ का ये मकान ले लिया, कहाँ का दुष्ट पड़ोसी फंसा है। महानुभाव, बचो बचो, पड़ोसी कोस न दे। दुश्मन की बद्दुआ नहीं लगती है, पड़ोसी की बद्दुआ कटती नहीं है। पड़ोसी की बद्दुआ मत लेना, मैं कहीं वो कोस ना दे, कहाँ का दुष्ट व्यक्ति आ गया। और पड़ोसी जैसी दुआ किसी की नहीं होती। पड़ोसी कहे मैंने कितना पुण्य किया है कि मुझे पड़ोस में पढ़ने जैन साहब मिले हैं। जैनियों की बाजू में हर व्यक्ति प्लाट देना अपना सौभाग्य समझता है। मैंने कई लोगों से पूछा, एक व्यक्ति से कहा मैंने कि भाई तू जैनियों के बीच में पढ़ा दे। बोले महाराज जी ऐसे नहीं देगा, हमने पता नहीं कितने पुण्य किए हैं कि हमारी तरफ दोनों तरफ जैनी रहते हैं। अरे मैंने कहा भाई छोड़ दे, देख भाई छोड़ दे, क्योंकि तू। बोले नहीं, जैनी पड़ोसी होना, हम कितने निश्चिंत हैं, हमारे बच्चे निश्चिंत हैं, हमारा परिवार निश्चिंत है, क्योंकि जैनी की पड़ोस में रहने में कोई खतरा। ओह, उस दिन मुझे ऐसा लगा, इतना अच्छा लगा मुझे। कम से कम जैनियों की एक रेपुटेशन तो है कि जैनी की पड़ोस में रहना। जैनी के घर में छिपकलियां ज्यादा होती है। क्यों? एक संप्रदाय ऐसा है जहां छिपकली देखते ही मारते, खोद खोद के मारते हैं। उनके घरों में छिपकली नहीं मिलेगी, जैनियों में मिलेगा। छिपकली जानती है कि सुरक्षा कहाँ है, सुरक्षा है। जैनी मारता नहीं, भगा देगा, मारेगा नहीं। कितनी बड़ी बात है। एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनके एक जैन एसपी थे। मैं उनके यहाँ गया नगर में, तो वहाँ वो बोले साहब मैं नहीं आ पाऊँगा, मुख्यमंत्री की यहाँ मेरी ड्यूटी है। मुझे अच्छा नहीं लगा। मुख्यमंत्री आए तो मैंने कहा भाई तुम अपनी सुरक्षा के लिए जैनियों को क्यों लगाते हो? अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जाति के लोग लगाओ ना, अपनी सुरक्षा के लिए जाति के लोग लगाओ। सब दुनिया जातिवाद में है, तुम अपनी जाति के लोग लगाओ ना। जैनी को क्यों लगाते हो? जहां जाते हो जैनी को ले जाते हो, जहां जाते। मैं उनके नगर में आ रहा हूं और तुम उसको ड्यूटी दे रहे हो। उन्होंने कहा महाराज जी लगाऊंगा तो जैनी को। मैंने क्यों? बोले महाराज जी जैनी कुछ भी कर लेगा, लूटेगा, कमाएगा, धन करेगा, लेकिन जैनी को कितना ही डांट दो, कितने गुस्सा आ जाए, वो मेरे प्राण नहीं लेगा। सब कर लेगा लेकिन उल्टी बंदूक नहीं डालेगा। मैंने कि तुम्हारी जाति, महाराज जी हमारी जाति बड़ी ठकराची की है, थोड़ी सी बॉडीगार्ड को यदि डांट दिया तो बंदूक उल्टी लगा देगा ठाकुर साहब। जैसे इंदिरा गांधी के हुआ ना, इंदिरा गांधी का हुआ, किसने मारा था इंदिरा गांधी को? उन्हीं के बॉडीगार्ड ने। और जैन होता तो, अरे जैन के मंदिर को तोड़वा भी देती वो, इसी कारण से कुछ हुआ था केस। तो भी जैनी सब कुछ करता, लेकिन उल्टी बंदूक। इसलिए मुझे इतना अच्छा लगा आज राजनेता के मन में भी जैनी के प्रति कुछ तो विश्वास है। बंधु कोई कोस तो नहीं रहा, तुम कुछ कमो या ना करो, और तुम्हारे घर में भी तुम किसी को कोस तो नहीं रहा। सुबह उठ करके बस एक बात देख लिया करो, परिवार में कोई तुम्हें कोस तो नहीं रहा है, कोई कोस तो नहीं रहा है। चाहे बेटा हो चाहे पिता, कोई भी हो, कोस तो नहीं रहा है। ये तो मन में नहीं आ कहाँ का ये व्यक्ति मेरे गले पड़ गया, कहाँ से कोई तुम्हारी बहू है, वो ये तो नहीं कह रही कहाँ से मैं इस घर में आ गई, कहाँ का पति मिल गया, इससे अच्छा तो बिना विवाह के। बस ये कोसना मत, अपनी जिंदगी में मेरा अभिषेक काम कर जाएगा।
अभिषेक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने से काम हो जाएगा। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम भर ले लेना। बहुत शक्ति है महानुभाव, देव साध गुरु पांचों परमेष्ठी की शक्ति एक एक क्रिया में अचिंत शक्ति है। एक बूंद गंधोदक की अचिंत शक्ति है, अचिंत शक्तियां। शर्त है तुम्हारी जिंदगी किसी से अभिशप्त तो नहीं है, कोई तुम्हारी जिंदगी में कोस तो नहीं रहा है। एक पौधे को समय से खाद दिया जा रहा है, समय पर पानी दिया जा रहा है, फिर भी सूख रहा है। क्या कारण? कोई जड़ में कीड़ा लगा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदल रही, तुम्हारे दुख दूर नहीं हो रहे, क्या करूं? मैंने शास्त्रों से खोजा, मैंने मैना सुंदरी के चरित्र को पढ़ा। ओहो, तुम्हें कोई कोस रहा है, दुश्मन नहीं, कोई अपना सगा कोस रहा है। बाप बेटे को कोस रहा है, बेटा बाप को कोस रहा है, भाई भाई को कोस रहा है। घर का कोई व्यक्ति तुम्हारा अपना रिलेशनशिप में कोई रिश्तेदार कोस रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें गुरु कोस रहे हो। और आज आप भी कोसते हो। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कोसता हूं, कोसता हूं। जब कभी धोखे में ठगा जाता हूं, अंदर लेकर दरवाजे पे खड़ा हो गया, अच्छा कुल मान करके, अंदर पता चला कि ये तो अभी नशेड़ा है, गंजेड़ा है, भंगेड़ा है। तो मन में आता कहाँ से आ गया है। कई बार हो जाता है, समाज यदि धर्म विद्रोही हो जाती है तो लगता है कहाँ से इस नगर में आया, नहीं आते तो अच्छा था। इतने दिन हमारे बेकार चले गए हैं, व्यर्थ में समय दिया हमने टीकमगढ़ को। और यहाँ नहीं कहूँगा, दूसरे गांव में जाकर कहूँगा, अरे क्या करूँ, मेरी मुद्दी मारी गई, मेरे समय खराब हो गया टीकमगढ़ में। मुझे 15 कितने दिन हो गए, गया तो 5-6 दिन के लिए था, और क्या करें पता नहीं क्या हो गया, समय खराब बर्बाद कर दिया टीकमगढ़ में। पता नहीं कौन सा पाप किया था। यदि साधु के मन में ये आ गया बेटा तो बर्बाद हो जाओगे। चिंता मत करना, अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कोस नहीं रहा हूं, मैं दुआ दे रहा हूं कि एक एक दिन की कीमत हो रही है, एक एक दिन मूल्यवान हो रहा है। जितना आनंद, जितनी संतुष्टि जिसके लिए मैं आया था, निपटाने के लिए आया था, करने के लिए नहीं। अब आचार्य से आशीर्वाद ले आए तो हमने कहा चलो भैया हम निपटाए देते हैं। नंदीश्वर कॉलोनी निपटाने के लिए आया था, और सब लोग कहते महाराज जी आप टीकमगढ़ में जाके पछताओगे। बहुत बहुत वहाँ मन में बहुत क्लेश हैं, कसाय हैं, बंदर बांट है, हर मोहल्ला बटा हुआ है, ग्रुपिंग बाजी है। सही चर्चा थी। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज है, सब कुछ हुआ है ऐसा है। तो मैं सुन कर सुनता हूँ तो हूँ तो आदमी भैया, तो मैंने धारणा बना ली भैया अब निपटाने तो जाना ही पड़ेगा। और आते ही पहले ही दिन देखा
निपटाने आया था तो पहले ही दिन लगा कि नहीं, निपटाने नहीं, कुछ करने आया हूं। तो 2-4 दिन प्रवचन हुए, उसमें देखा, फिर पंच कल्याण करके देखा तो ऐसा लगा कि नहीं आते तो बहुत बड़ी भूल हो जाती है। इतने लोगों का कल्याण, इतने लोग जो सुना था, हम जो वो भी आ रहा है जिन्होंने सुनाया था, उनको सुनाता हूं। मैंने कहा मूर्खों, तुम्हारी बातों में आ जाता तो अब सुना दिया। यहाँ तो आसपास के लोग, कोई बाहर के थोड़ी सुनाए, तुम्हारे ब्याही जी होंगे, रिश्तेदार होंगे, सब उनको टोकता हूँ। मैंने कहा देखो तुमने क्या कहा था और क्या निकला, बड़ा खुश हूँ मैं। और उसके पंचकल्याण के आने पर, निपटने पर, होने पर, अब निपटा नहीं कहूँगा, होने पर जितना खुश था उससे 100 गुना खुश इसलिए खुश हूं कि तुम लोगों ने एक मंदिर को अपने उससे मुक्त करके सारे भारत, सारे टीकमगढ़ के लिए खोल दिया। बस मैंने कहा था कि तुमसे गणेता साहब, आई एम सॉरी प्लीज, पंचायती पारसनाथ धाम के साथ जो तुम लोगों ने अपना समर्पण दिखाया, मैं नहीं कहूँगा कि इस पारसनाथ धाम जिसे तुम मझार मंदिर कहते थे, तुम लोग गणेता साहब नहीं हो। पुराने लोग नहीं है, हमारे राजन बाबू भी नहीं है, अध्यक्ष वही थे ना, हाँ बाबू नहीं है। यही 2 व्यक्ति थे, राजन बाबू और एक अपने, ये दोनों व्यक्तियों ने सबसे पहले आके कहा था महाराज आप तो चलिए जो कहोगे। मैंने इनको इशारा ही किया था, मैंने काय को ले जा रहे भाई, तो मेरे नेचर को समझो और तुम्हारा नेचर तो मैं समझता ही हूँ। मैंने कहा नहीं महाराज कुछ चमत्कार होगा। सबसे पहले इन्होंने कहा महाराज जी चुनाव होना चाहिए, मैं पद छोड़ने को तैयार हूं। मुझे नहीं कहना पड़ा, मैं कभी किसी का पद नहीं छुड़ाता हूं। इन्होंने खुद आके कहा और इन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, हम लोग चाहते हैं कि मंदिर का विकास हो, नया बने। मैंने कही सीमाएं तोड़ना पड़ेगा। बोले सीमाएं तोड़ो मत, सीमाएं अलग कर दो। इनके कहने के बाद ही फिर हमने मीटिंग बुलाई थी कि कुछ दम दिख रही है, क्योंकि हंडी का एक ही चावल देखा जाता है कि पूरी हंडी खा के देखी जाती है। एक चावल के देख कर दिया जाता है कि चावल। कल पंडित साहब बोल रहे थे ना कि हमने अपने जीवन काल में टीकमगढ़ में पहले ही ये माहौल देख रहा हो। आपने कहा था ना जीवन काल में। वो पंडित हो गया, और पंडित जिस चीज की प्रशंसा कर दे समझ लेना उसमें दम है। एक एक दिन का जो इस मंदिर का विकास की जो भावना गई, मन 100 गुना प्रफुल्लित हो गया है। और अभी तो गुना तो और बनाने दो ना। जब यहाँ मंदिर बनाने की लोगों ने यही कहा था महाराज जी आप टीकमगढ़ को समझो, यहाँ पहली बात तो बड़ी बोलियां आने वाली नहीं है। आप नंदीश्वर के हाल चाल पूछ लो, पहले की बात अभी नहीं। विमल बैठा है क्या? हाँ पहले की बात है, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तो बोली बोल के बाद बोई दे दे में तो बहुत है। बाप मरता है और बेटा चुकाता है। बोल तो देते हैं, लेकिन अब मैं फिर डर गया। मैंने कि भाई देखो घोषणा तो कर दूंगा, लेकिन पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी।
देखो डॉक्टर अपनी टेबल से और साधु अपने वचन से बहुत डरता है, कहीं मेरा वचन खाली चला जाए। लेकिन जब आप लोगों की ये दातारों की घोषणा देख रहा हूं, महानुभाव, 1000 गुना अपने आप को अच्छा, 1000 गुना क्या है, कितना बड़ा। 24 घोषणा करते समय राजकारी सुधीर जी वगैरह खड़े थे, तो हमने कहा देखो भाई तुम्हारी समाज की हैसियत देख लो क्या है, 24 नाम चाहिए, 24, 1-2 नहीं। तो ये लोग भी सैंपल ले चुके थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप तो करो, घोषणा मिलेगा। हमने देख लो भैया गाली नहीं हो जाए। लो साहब, ऐसे ऐसे लोगों ने 24 बोल दी, ऐसे ऐसे लोगों ने उत्साह किया कि जिनकी आज वर्तमान में हैसियत नहीं है, फिर भी कह रहे हैं महाराज आप तो आशीर्वाद दो, करेंगे पूरा। भावना देखो, अब जिस ढंग से तुमने माहौल बनाया है, हम इस भाव में तो क्या कभी भी तुम्हारे लिए कोस नहीं सकते, बद्दुआ नहीं दे सकते। मेरे कितने दिन निकल जाएं तो भी मैं ये नहीं कहूंगा खराब हो गए थे, मैं यही कहूंगा एक एक दिन। लोग कहेंगे महाराज जी आपने कहा था कि टीकमगढ़ में पंचरण करके फिर आपको समय देखता हूं, फिर ये क्या हुआ? तो मैं ये कहूंगा एक एक दिन अनमोल हुआ है। मैंने वहां बैठकर समय नहीं निकाला है, मैंने बैठ करके वहां एक एक दिन अनमोल मिलाया। बस यही दुआ काम करती है महानुभाव। साधु के आने और जाने से कुछ नहीं होता, साधु को ये पता चल जाए कि मेरी समय की कीमत हो रही है, मेरे वचन की कीमत हो रही है। बस साधु की दुआ पवारा है महानुभाव। साधु का समय और साधु का वचन, ये 2 चीज है साधु की इज्जत। कौन सी चीज है? साधु का वचन और समय। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा है, अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद मत करना। अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद मत करना। जाओ तुम दिन दूने रात चौगने फलोगे फूलोगे। तो ये जिंदगी में कभी ऐसा मत करना। चलो वो तो हो गया, अब एक और कह दो कि तुम्हें घर का कोई सदस्य, मैं तो नहीं कोस रहा हूं, पक्का है मेरी तरफ से निश्चिंत। ओके, पारसनाथ अभी तक कोसते रहे हो, अब नहीं कोसेंगे, गारंटी मेरी है। मेरे आने के पहले तक मैं भगवान का मामला मैं नहीं निपटाऊंगा, अब तुम जानो। और मेरे आने के बाद गारंटी है पारसनाथ भगवान इस टीकमगढ़ समाज को कभी नहीं कोसेंगे कि कहाँ आके बैठ गया। हमेशा कहेंगे कि मैं कितने भाग्य हैं कि मैं ऐसे मंदिर में बैठ रहा हूँ। तो मूर्ति कभी नहीं कोसेगी, कभी नहीं कोसेगी। इसलिए उसकी चिंता है। बस अब एक बात और, समय आपका हो गया। आज का होमवर्क कि आपको कोई अपने घर में कोई तुम्हें कोस तो नहीं रहा है, कोई तुम्हारा होना दुर्भाग्य तो नहीं मान रहा है, तुम्हारा उसकी जिंदगी में आना दुर्भाग्य तो नहीं मान रहा है। ये खोज का प्रयास करो, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। XYZ कोई भी जो तुम्हारा कोई है, घर में देख लेना, मम्मी पापा को देख लेना, कहीं वो कोस तो नहीं रहे हैं, कहाँ का छोकरा पैदा हुआ। इससे अच्छा तो मैं निपुता रह जाता। तो बोलो, ऐसा कोसना कई बार होता है कि नहीं? बस महानुभाव, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ऐसा कोई कृत्य मत करना कि माँ बाप तुम्हें कोसे, अपने को दुर्भाग्यशाली माने। कहाँ की संतान पैदा हो गई, माता पिता दुर्भाग्य मान रहे। पिताओं,
कहीं बेटा तो नहीं कोस रहा, कहाँ का बाप माथे पड़ा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बेटा कोस रहा हो, आप दोनों पति पत्नी हो, प्रयास करो महानुभाव, दोनों एक दूसरे को कोस तो नहीं रहे, कहाँ गले पड़ गई है। कभी कभी बोल देते तो वो भी कम नहीं है वो भी कोस देती, कहाँ का ये गले पड़ गया। नहीं महानुभाव नहीं, मैं 2 दिन से आपके 3 दिन से संबंधों की चर्चा कर रहा हूँ। ये संबंध बनाना उतना कठिन नहीं है, लेकिन संबंधों को निभाना, कहीं ये संबंध बद्दुआ ना बन जाए। कोई रिश्तेदार तो नहीं कोस रहा है तुम्हें, कहाँ की रिश्तेदारी कर ली, कहते मेरे बुद्धि मारी गई थी जो मैंने इनको रिश्तेदार बना लिया। सावधान, ये नीति देखो, ये है नकारात्मक शक्ति जो हमारी इतनी मेहनत को फैल कर रही है। ये है बद्दुआएं जो हमारे आशीर्वाद को फैल कर रही हैं, गंदोदक को फैल कर रही, पूजा को, सबको फैल कर। इतना तुम्हारे कल प्रश्न आया था, हम इतना धर्म करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। कैसे पड़ेगा? तुम्हारे पीछे बद्दुआएं लगी हुई हैं, दुश्मन की नहीं, दुश्मन की नहीं, अपनों की बद्दुआएं लगी हैं। इससे बचो महानुभाव, बचो, जैसे बने तैसे बचो। पैर पड़ना पड़े तो पड़ो, जो कुछ करना पड़े तो करो, बस अपनों को कोसना नहीं। समय आपका हो गया, वो नहीं बता पाए कि मैना सुंदरी की प्रसंग आया था ना। चलो अब कल देखेंगे चर्चा।